20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिशर्स भारत में अपने 200 सालों के राज को टॉलरेंट इंपीरियलिज्म का नाम देकर जस्टिफाई करते आ रहे थे। उनका दावा था कि उन्होंने भारत को कल्चर्ड बनाकर उस पर एहसान किया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि भारत की इस धरती ने हजारों साल पहले ही अपने एक गोल्डन एरा को जिया था। उनका एक घमंड तब चकनाचूर हो गया जब 1921 में भारत में वर्ल्ड की वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की खोज हुई, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई, जिससे ये साबित हुआ कि भारत में करीब 5000 साल पहले ही एक वेल कल्चर्ड और सिविलाइज्ड सोसाइटी मौजूद थी। ये शहर किसी सामान्य बस्ती जैसे नहीं थे, बल्कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड रोड्स, मैसिव बिल्डिंग्स, अमेजिंग ड्रेनेज सिस्टम का जबरदस्त बंदोबस्त था। समय के साथ हुए एक्सकेवेशंस में टेराकोटा पॉट्स, कीमती आभूषण, स्केलेटन्स और डिफरेंट स्टैचूज मिले, जो उस समय के कल्चर और लाइफस्टाइल की कहानियां बयां करते हैं। जैसे जैसे सभ्यता को लेकर खुदाई आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक पूरी दुनिया सामने आती गई, जहां इस सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर ने दुनिया को हैरानी में डाला, तो वही इसके वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम इतने शानदार थे कि आज भी दुनिया के कई शहरों में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। दशकों तक चली खुदाई में यहाँ से उस समय की स्क्रिप्ट का भी पता चला, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मेसोपोटामियन और इजिप्शियन जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की लैंग्वेज पढ़ी जा चुकी है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को पिछले 100 सालों की कोशिश के बाद भी आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो आइए जानते हैं कहानी दुनिया की इस प्राचीन और महान सिंधु घाटी सभ्यता की। इस सिविलाइजेशन के बारे में ऐसा क्या खास है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? आखिर मलबों के अंदर दबे हुए इन शहरों की खोज कैसे हुई? क्यों इस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को 100 साल की खोज के बाद भी नहीं समझा जा सका है? और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे इस महान सिविलाइजेशन का ऐसा अंत हुआ कि आज उसके वजूद की कहानी महज खंडरों में